नमस्कार। आज के वीडियो का प्रश्न है कि मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि आप हमेशा कहते हैं कि नशा छोड़ने के बाद व्यक्ति खुश नहीं रहता है, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, वह पहले जैसा बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं करता है। यह बात तो सही है, लेकिन एक मन में एक लालसा है। क्या हम इसका कारण जान सकते हैं कि ऐसा होता क्यों है? बहुत अच्छा सवाल है मेरे दोस्त, और इसका कहना चाहिए जवाब देने में मैं गौरवान्वित महसूस करूंगा। और अगर आप इसी तरह से मुझसे सवाल पूछते हैं और मुझे टाइम मिलता है वीडियोस बनाने का, तो मैं जरूर दूंगा। तो इस सवाल का भी जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, और साथ साथ में अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करिए, क्योंकि जितना आपका प्यार बढ़ेगा उतना हमारा चैनल ग्रो करेगा और हमारी दी हुई जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। इस सवाल का थोड़ा सा जवाब आपके पास्ट में छुपा हुआ है। देखिए, हमारा जो ब्रेन है ना, वह नेचुरल रिवॉर्डिंग के लिए बना हुआ है। अब नेचुरल रिवॉर्डिंग क्या होती है? जैसे मान लो कोई नई चीज आई, पहले बचपन में महसूस किया आपने, नई चीज आई, हम खुश हुए। कहीं शादी में जाना है, हम खुश हुए। कहीं खेलने जाना है, हम खुश हुए, खेल कर खुश हुए। कहीं घूमने जा रहे हैं तो हम खेल कर खुश हुए। हमारा कुछ ब्रेन इस तरह से बनाया गया है, और यह जो खुशी जो है यह नॉर्मल इनबिल्ट है। यह रिवॉर्डिंग जो सिस्टम है यह इसी तरह से काम करता है। मतलब यह एरो ऐसा गया और ऐसा आया, ऐसा गया ऐसा आया, मतलब हमने खुशी को अनुभव किया, नीचे आया, हम न्यूट्रल हो गए। और कहना चाहिए हम छोटी छोटी चीजों से मजा लेते थे, वह सब नेचुरल था। ठीक है, सब कुछ नेचुरल था, वहां पर कोई भी आर्टिफिशियल केमिकल नहीं था हमारी जिंदगी में, या कोई ऐसा एडिक्टिव बिहेवियर नहीं था जिसकी वजह से यह सब होता। ईश्वर भी कमाल है यार, है ना। फिर होता यह है कि आपकी जिंदगी में फिर धीरे से एक दस्तक आती है, और वह दस्तक किस चीज की होती है? या तो आपके शराब की होगी, या तो सिगरेट, गांजा, चरस, कोकीन, जो भी XYZ, सट्टे की, गैम्बलिंग की, तरह तरह की, बहुत सारे नशे भाई। फिर होता क्या है कि जो आपका नेचुरल रिवॉर्डिंग जो सिस्टम है वह इन आर्टिफिशियली केमिकलों के द्वारा मॉडिफाइड हो जाता है, या यह जो केमिकल है उसको रिप्लेस कर देते हैं। देखिए, पहले होता यह था कि हम खेल रहे हैं तो हमें खुशी हो रही है, हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें खुशी हो रही है। मतलब खुशी पाने के लिए व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती थी, या कुछ ऐसा सरप्राइज होता था, या ऐसी कुछ चीज होती थी जिसकी वजह से उसको खुशी होती थी। लेकिन क्या होता है कि जब बिना मेहनत के इन नशे की चीजों से वो जो आपके ब्रेन में केमिकल उत्पन्न होते हैं उनकी बाढ़ जब आ जाए बिना मेहनत के, तो बस हमारा ब्रेन बोलता है अरे वाह, साले तो गजब है, यहां तो कुछ नहीं करना पड़ा है, फ्री में इतना हाई, ओ चरम सीमा का मजा। धीरे धीरे यह जो आर्टिफिशियल केमिकल है, ये जो अनरियलिस्टिक रिवॉर्डिंग है, यह नॉर्मल रिवॉर्डिंग को खत्म कर देती है।
वो एक आपने कहावत सुनी है, जब घर में बैठे मिले खाने को तो कौन जाए कमाने को। तो यही बात यहां पर लागू होती है कि जब बिना किसी मेहनत के, बिना किसी प्रयत्न के हमारे ब्रेन में यह बाढ़ आ रही है, तो हमें मेहनत करने से क्या मतलब है यार। बस 2 शॉट मारो और दुनिया के मजे चुटकियों में। यहां पे होता यह है कि अभी मैंने आपसे बताया कि एक जो नेचुरल रिवॉर्ड प्रोसेसिंग है वो इस लेवल तक गया और फिर न्यूट्रल होके उसी लाइन पर आ गया। लेकिन जो एडिक्शन वाला होता है वह लाइन को फाड़ के चला जाता है, और फिर जब आता है तो वह नेचुरल लाइन पे नहीं आता है, वह इससे नीचे हो जाता है। फिर आपको फिर नशा करना पड़ता है, फिर वो जाता है, फिर नीचे आ जाता है, मतलब नेचुरल खत्म हो जाता है। अब बचता क्या है आपके पास? बाबा जी का ठुल्लू। मतलब बचता है आपके पास केवल आपका नशा और उसके आर्टिफिशियल केमिकल्स। फिर होता यह है कि देर सवेर आपको अकल आती है, आपके ज्ञान के चच्चू खुलते हैं, तब आप यह नशा छोड़ते हैं। जब आप यह नशा छोड़ते हैं तो नशा छोड़ने के बाद क्या होता है कि अब ये आर्टिफिशियल केमिकल है जो अब आपके ब्रेन के अंदर जा ही नहीं रहे। जब जा ही नहीं रहे तो वह रिवॉर्डिंग मिल ही नहीं रही है। यहां पर क्या होता था कि आप फ्री फंड में भी खुश होने के लिए ढूंढ लेते थे, जो कि सरासर अननेचुरल है, असामान्य है। अब होता यह है कि जब यह चीज नहीं जाती है तो आप गुमसुम हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, आपको अवसाद घेर लेता है, आप एंजियस हो जाते हैं, तरह तरह की डर आपको सताने लगता है। एक्चुअली वो डर नहीं होते हैं, वह आपका एक प्रकार से क्रैविंग होती है, विड्रॉल सिम्टम्स। क्रैविंग जितनी ज्यादा बढ़ती है उतने ही विड्रॉल सिम्टम्स बढ़ते हैं। मैं तो यह भी कहता हूं कि क्रैविंग आपको बहुत तरह से परेशान करती है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, तरह तरह से, इनवायरमेंटली तरह तरह से परेशान करती है। तो देर सवेर जब आप नशा छोड़ते हैं तो अब आप में क्या होता है, ब्रेन में केमिकलों का सूखा पड़ जाता है, और चूंकि आप अपना नेचुरल रिवॉर्डिंग सिस्टम भी खो चुके होते हैं, तो आपके पास क्या बचता है? तो मेरे दोस्त, इससे ज्यादा हैरान परेशान होने की बात नहीं है। यह ठीक हो जाता है, यह रिवर्स हो जाता है, पर थोड़ा इंतजार जरूरी है, क्योंकि कोई भी सामान्य चीज, कोई भी नेचुरल चीज होने में समय लगता है। फिर होता यह है कि जब आप नशा छोड़ते हैं तो आपका जो ब्रेन है वह नॉर्मल फंक्शनिंग स्टार्ट करता है। जब नॉर्मल फंक्शनिंग स्टार्ट करता है, जो कि आर्टिफिशियल केमिकल्स आपको नहीं मिलते हैं, तो बहुत सारे स्ट्रेस हार्मोन्स आपके अंदर पैदा होते हैं, क्योंकि स्वाभाविक है आपको खुशी देने वाली जो चीज है, नकली चीजें थी, वह आपके ब्रेन में बंद हो गई आना। स्ट्रेस हार्मोन्स आए, स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से आपको एंजाइटी हुई, फोबिया हुआ, ओसीडी हुई, तरह तरह के बीमारियां हो रही हैं। लेकिन इसका कारण सिर्फ एक ही है, इसको अदरवाइज और कहीं नहीं ले जाए। उसका कारण यही है कि यह अनरियलिस्टिक जो चीज आपके अंदर आती थी वह बंद हो गई। तो व्यक्ति को जब पता चल गया है कि हमारे अंदर ये विड्रॉल सिम्टम्स हैं और ये किस वजह से हैं, जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से है, और जब ब्रेन नॉर्मल फंक्शनिंग करता है तो थोड़ा उसको एडजस्ट होने में टाइम लगता है। इट टेक्स टाइम। डिपेंड करता है कि आपने कितना समय लिया है इसकी रिकवरी में।
कई लोग तो रोने फोड़ने लगते हैं, मैंने नशा छोड़ दिया, मैं क्यों ठीक नहीं हो रहा हूं। अरे बाबूजी, थोड़ा धैर्य रखिए। इतना उतावलापन, इतनी बेचैनी ठीक नहीं है शरीर के लिए। थोड़ा धैर्य रखिए, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। इट टेक्स टाइम। मैं हर अपने वीडियो में कहता हूं, थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे ही ठीक होगा। इस दुनिया में धीरे धीरे ही सब कुछ होता है। चाहे तो आप कृष्ण जी को सुन सकते हैं, तो थोड़ा अपने आप को समय दीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा और ठीक हो जाएगा। अब आपको यहां पे करना क्या है, नेचुरल रिवॉर्डिंग के लिए, जो कि हमने फिर से एक सामान्य खेती करना शुरू कर दिया है। तो जब सामान्य खेती करना शुरू किया है तो उसमें मेहनत लगेगी, सब चीजें नेचुरल लगेंगी। तो अच्छी अच्छी नींद, अच्छी दिनचर्या, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छी सेहत, यह सब चीजें। तो प्रथम आप शुरुआत करिए अपनी दिनचर्या से। दिनचर्या में क्या है, टाइम से सोना, टाइम से उठना, टाइम से खाना, टाइम से नहाना, ये सब चीजें। फिर कुछ समय अपने आप शरीर को दीजिए, एक्सरसाइज के लिए, वॉकिंग के लिए, योगाभ्यास, प्राणायाम के लिए। फिर कुछ समय आप अपने मन के लिए दीजिए, क्योंकि तीनों ही दृष्टि में आपको काम करना है। शरीर पर भी काम करना है, अपने मन पर भी काम करना है। जब आप शरीर पर काम करते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ होता है, जब आप अपने मन पे काम करते हैं तो आपका मन स्वस्थ होता है। तो मेरी अगर आप माने तो सर्वप्रथम जैसे ही आप नशा छोड़ते हैं तो आप अपनी फिजिकल हेल्थ को जरूर सुधारना शुरू करें, और मेंटल हेल्थ के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए आप ध्यान का सहारा लें। मैंने देखा है कि जितने भी व्यक्ति नशे से उबर रहे होते हैं, जब वो नशा को छोड़ते हैं और विड्रॉल सिम्टम से उबर रहे होते हैं, जिसने भी ध्यान किया है उनकी रिकवरी 100% हुई है, 100%। तो मैंने क्या कहा, आप अपनी दिनचर्या पे काम करिए, दिनचर्या के बाद अपने आप शरीर पे काम करिए, शरीर पे काम करने के बाद आप अपने मन पे काम करिए, ठीक है। और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा और आप अपनी आदतों में प्रगाढ़ होते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, रमते जाएंगे, वैसी वैसी धीरे धीरे नेचुरल रिवॉर्ड शुरू हो जाएगी। तो कैसी लगी है वीडियो? अब आप तो समझ ही गए होंगे कि आपकी नाखुश होने की वजह क्या है नशा छोड़ने के बाद, क्योंकि आपका नॉर्मल जो रिवॉर्डिंग है वह खत्म हो जाता है, और जो आपका अनरियलिस्टिक, जो केमिकली डिपेंडेंट जो रिवॉर्डिंग था वह तो जा चुका है। इसी कारण से आप उदास महसूस करते हैं, पर यह हमेशा के लिए नहीं होता है, थोड़े दिन रहेगा और धीरे धीरे करके चला जाएगा। पर लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी तीनों जगह जो मैंने कहा आपको, ठीक है। अपनी दिनचर्या पर, अपने शरीर पर, अपने मन पर। बार बार कह रहा हूं, दिनचर्या, शरीर और मन, क्योंकि जो व्यक्ति इन पर काम नहीं करता है वह कभी भी खुशी नहीं होता है, वह हमेशा परेशान ही रहता है। चाहे तो पूछ लीजिएगा किसी से, अगर वह अलाली करता है तो दोस्तों कैसी लगी है वीडियो? अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने चाहने वालों से जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।